बात करेंगे। अच्छा दांत छुपा रही बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है कि मुस्लिम समुदाय में मर्दों के लिए 7 शादी जायज है और औरतें अगर किसी से बात भी कर ले तो वो नाजायज हो जाता है। तो इस तरह से लोगों ने खुद अपने आप को बदनाम करना शुरू कर दिया और औरत के लिए पाबंदी लगा दी, बाउंडेशन कर दिया कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, तीसरी शादी नहीं कर सकती है। वो अगर दूसरी तीसरी शादी करती तो वो बदचलन है, बदतमीज है, बेहया है, बेशर्म है, वो कैसे दूसरी शादी कर सकती है। आदमी को 7 शादी जायज है लेकिन औरत को दूसरी शादी अपनी मर्जी से तो उसे एक शादी भी जायज नहीं है। आदमी कैसे बच जाते हैं, मतलब कि क्या कह के बच जाते हैं मुस्लिम में कि उनके 7 शादियां जायज हैं। वो खुद चिल्लाता है कि 7 शादी, हम तो अभी 7 का अभी तो 3 करी हमने, तो अभी हमें और करना है, अभी हम 4 और कर सकते हैं शादी और करेंगे। ये सही है कि गलत है? नहीं जी गलत हैगा जी गलत हैगा, क्योंकि एक बीवी का आप उठा नहीं पा रहे खर्चा, दूसरी का भी नहीं, दूसरी का कहाँ से उठाएंगे, फिर तीसरी का कहाँ से उठाएंगे, बस ये बताओ। मतलब क्या कारण होता है जो इतनी शादियां करते हैं? क्या एक औरत से उनकी पूर्ति नहीं होती है? नहीं एक से पूर्ति नहीं होती है उनको, 3-3 औरतें 7-7 औरतें चाहिए, उनका मजा लेने के लिए चाहिए उनको। आजकल क्योंकि हराम ज्यादा हो रहा है, माज़अल्लाह नहीं होना चाहिए, जो कि तो इंसान दीन में नहीं है इसलिए वो हराम काम कर रहा है। अगर दीन को सीखे तो अल्लाह का खौफ पैदा होगा, सरकार की सुन्नतें जिंदा करेगा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखावी मोहब्बत से जो है ना, डीपली मोहब्बत, अंदरूनी मोहब्बत होगी, तो उससे इस्लाम भी उसके दिल में जगेगा, उसके घर में भी इस्लाम होगा और उस हिसाब तो से। शरीयत भी ये इजाजत नहीं देती ना कि आप ऐसे ही करते चले जाओ। पहले जमाने में लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी, खाना कपड़ा मकान की ही जरूरत होती थी, तो वो तो माँ बाप भी पूरा कर सकते थे। मैं तो खुले तौर पे आपसे बात कर रही हूँ, जो शारीरिक तौर बिल्कुल पे जो बिल्कुल उसी जरूरत उसी थी वो, चीज की, तो कि उसके अगर लिए ये था, जायज था। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज की जब जरूरत पड़ती है ना, तो इंसान ये नहीं देखता है कि हम हराम कर रहे हैं कि हलाल कर रहे हैं। तो उस चीज के लिए इस्लाम ने इजाजत दी है कि आप हराम ना करो। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है, यानी इतना पैसा है, तो आप दूसरे की मदद करो, उसको अपने निकाह में ले लो, फिर आप रखो उसको, कोई हराम नहीं है फिर। कोई भी समुदाय हो, हर समुदाय में औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। 7 शादियां जायज हैं, इसके पीछे का रीजन उस टाइम पे कुछ और था, लेकिन उसका तो लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। मर्दों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद चीज हो गई, जैसे उनको सारी महारत हासिल हो गई, वो हर नाजायज काम को जायज करने का उनको मौका मिल गया। शरीयत के नाम पे जो चीज नाजायज है उसको भी वो जायज बना लेते हैं। अगर जायज है शादी, हम मान लें कि शरीयत में 7 शादियां जायज हैं, तो उसका भी रीजन था कि अगर कोई औरत विधवा हो गई है, कोई लड़की ज्यादा खूबसूरत नहीं है, उसकी शादी नहीं हो रही है, किसी का आदमी मर गया है या कुछ भी कारण है, तलाक हो गया है और वो औरत घर में बैठी है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसी हालत में उस औरत को सहारा देने के लिए ये नियम बनाया गया था। लेकिन आज के टाइम पे लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि हमें तो 7 शादी जायज है और किसी भी लड़की से शादी करके आ जाते हैं। तो 7 शादी जायज जब है जब आप किसी बेसहारा को सहारा दो। ऐसे नहीं कि आप अब अपनी बीवी को देखो कि हाँ भाई अब इससे दिल भर गया, अब दूसरी औरत करनी है, अब उससे थोड़ा सा मजा लेना है, और दूसरी से दिल भर गया तो तीसरी उससे खूबसूरत दिख रही है तो उसको लेना है, एक भोग का जरिया बना लिया है। तो इस तरह से 7 शादी जायज थी कि जब कोई उसके पीछे ठोस कारण हो, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, या और कोई दिक्कत है, आपकी बीवी बीमार रह रही है, तब आप दूसरी तीसरी शादी कर सकते हो, वो भी अपनी पहली बीवी के इजाजत से। जब तक आपकी पहली बीवी आपको इजाजत नहीं देती तो आप दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अब तो कोई इजाजत की जरूरत ही नहीं है, कभी भी मन चाहा दूसरी शादी कर ली, या नहीं किया निकाह तो वैसे भी आप छुपे चोरी 3-3 4-4 बीवियां रहती हैं सबके पास। शरीयत के हिसाब से थोड़ी चल रहे, कानून संविधान है, संविधान के हिसाब से एक ही शादी का रूल है तो एक ही करते हैं। और इतना पैसा किसके पास है कि 2 बच्चे और 2 बीवी रखे? सही बात सही बात। जी महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। करने को तो हिंदुओं में भी नहीं, तो हिंदू शादी भी कर रहे हैं, वो भी वो कई नहीं कई है, कर रहे लेकिन हैं। अब वो है एक ही चलती है, एक ही का निकाह है, एक ही निकाह करते हैं। हम लोगों के यहाँ डबल में होता है। अगर तलाक होती है तो जितना हम लोगों के यहाँ मेहर और तलाक वो होता है तो पूरा पैसा वापस करना पड़ता है, इसलिए एक ही शादी होती है। औरत को घर में ला के रख लेता है, पहली बीवी के साथ भी रख लेता है। औरत अगर दूसरी शादी करे तो वो आदमी के साथ रख सकती है?
दूसरे आदमी के पहले आदमी के साथ दूसरा आदमी? नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर तो वो औरत ही को मार डालेंगे ना। वो ये नहीं अपनाएंगे कि आप किसी दीगर आदमी को मेरे साथ रखो, तो उसको एक दिन नहीं लगेगा, जीने का कोई हक नहीं है। वो आदमी साथ ला के खड़ी कर दे तो वो औरत मजबूर है, देखेगी, रहेगी, सुनेगी। उसको तो हक है जुल्म करने का, मगर औरत को कोई हक नहीं है। वो औरत को सहारा देने के लिए शादी कर रहा है, तो फिर औरत क्यों नहीं सहारा लेने के लिए शादी कर सकती? इसलिए लेने के लिए, जैसे उसका बच्चा है, एक आधा बच्चा है या मतलब वो है, तो वो ये सोचती है कि अगर हम सहारा लेते हैं दूसरे आदमी का तो हम वो मजबूर हो जाती कि हमारे बच्चे को अपनाया या नहीं अपनाया, या उसने दबाव डाला कि हमारे भी बच्चे हों, फिर बच्चे हो गए तो उसने देखा उस नजर से, माना बच्चों हो के नहीं, तो वो माँ दो मझदार में फंस जाती है कि अपने बच्चे को अपनाए कि उनके बच्चे हो अपनाए, या वो दोनों को अपना मान के अपनाती है, तो फिर भी उसके ऊपर आफत रहती ही है कि तहाना दिया जाता है कि तू अपने बच्चे हो चाह रही ज्यादा, मेरे बच्चे को नहीं चाह रही, तो हम दूसरा सहारा नहीं ले सकते। आदमी के लिए सही छूट है, साथ शादी कर सकता है वो? छूट तो नहीं ना, मतलब काहे करो, जब औरतें एक शादी कर रही तो तुम भी एक शादी करो, हैं? जब औरतें तुम्हें निभा रही, एक के संगे निभा रही, तो तुम भी एक के संगे निभाओ। वो कई भी शादी कर लेते हैं। वो तो कर लेते, उन लोगों को तो राय नहीं पड़ती, उन लोगों को कर लेते। ये सब कहने वाली बातें हैं कि जो चाहे साथ शादी करते हैं, जैसे कोई पत्नी खत्म हो जाए तो पत्नी खत्म हो जाती है, तब या घर नहीं चलता है, तब या बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तब इसके लिए कर लिए जाती है दूसरी शादी। ऐसे हालत में जायज है, जायज है। पर ये नहीं कि आपने एक छोड़ी, दूसरी दूसरी पकड़ी, छोड़ी तीसरी छोड़ी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई करते भी नहीं है पहली बार। और औरतों के लिए कितनी जायज हैं? है? औरतों के लिए औरतों के लिए तो जैसे आदमी खत्म हो जाता है तब शादी मजबूरन करना पड़ता है, घर के परेशानी की वजह से, या कोई परेशानी हो किसी को तब करना पड़ता है। घर पे कोई बच्ची तो रखता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं बैठा लेगा, इस वजह से दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। अगर दूसरी शादी का घर खड़ा हो जाता है मैंने, तो वो तीसरी शादी भी बच्ची कर सकती है। ये है, ये नहीं है कि एक बच्ची चार चार शादी करे या पांच पांच शादी करे, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे कारण होना चाहिए, कारण होना चाहिए, बस दूसरी शादी का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और मैं देखती रहूंगी आपके कमेंट कब आए और मैं आपके बताए गए मुद्दे पे जल्दी से काम कर सकूं। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।